ओके क्लास, तो हमने चैप्टर कवर कर लिया है। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। सेट्स और सेट्स की टाइप्स और सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, नोटेशन वगैरह भी, और उसके रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी है एक्सरसाइज की। तो ये आपकी बुक है, गयूर अहमद खान इसके ऑथर हैं, साइंटिफिक मैथमेटिक्स बाय न्यू नेशनल, क्लास 6 के लिए। इसका पेज नंबर 9, एक्सरसाइज 1.1 हम ये करने जा रहे हैं। आप तीनों पिछली वीडियो देख लीजिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज पे आने से पहले आई वुड रिकमेंड कि आप अच्छी तरह पिछली वीडियोस को बार बार देख के आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको मजा आएगा। आप खुद ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, मुझे करवाना नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको। एक सेट दिया हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि बताइए कि उस सेट की बेसिस पे आपके जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो सही हैं या गलत हैं, ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। नंबर 1 आपको दिया हुआ है 5 एलिमेंट ऑफ ए। देखें ये सेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11। ये ऑड नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ऑड नंबर्स का सेट दिया हुआ है 1 से 11 तक। और कह रहे हैं कि नीचे फिर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि वो ट्रू या फॉल्स है। 1 आपको दिया हुआ है 5 एलिमेंट ऑफ ए। कह रहे हैं कि 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। क्या 5 ए में आता है? यस, ट्रू है। ये हो जाएगा आपका ट्रू। ऐसा आपको इसके आगे ट्रू लिखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है 10 एलिमेंट ऑफ ए। 10 आ रहा है उसके अंदर, नो, फॉल्स। 10 इस सेट में नहीं है। 3 में दिया हुआ है 9 नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो 9 तो उस सेट में हैगा, तो नॉट एलिमेंट तो नहीं है 9, 9 तो उसका एलिमेंट है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। 3 भी फॉल्स है। 4 में दिया हुआ है 0 नॉट एलिमेंट ऑफ ए। यस, ट्रू, 0 उस सेट में नहीं है। अब 5 में दिया हुआ है आपको ऐसे करके, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना, ये 7 ये लिखा हुआ है, ये सेट ऑफ 7 लिखा हुआ है। तो ये इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि 7 एलिमेंट ऑफ ए, ऐसा नहीं है। ये कहेंगे हम कि सेट ऑफ 7 एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि ये अलग से सेट है तो ये तो उसमें आ ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये फॉल्स है। फिर दिया हुआ है आपको नंबर 6, ऐसे एक और सेट दिया हुआ है 1 3 5 और लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ ए। नो, रॉन्ग, क्योंकि वो एक अलहदा सेट दिया हुआ है आपको। अगर वो सिर्फ देते 1 3 5 तो हम कह सकते थे कि यस दीज आर एलिमेंट्स, लेकिन वो उनको ब्रैकेट्स में लिख दिया तो मतलब वो सेट है, वो एक सेपरेट सेट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसके आंसर एंड में दिए हुए भी हैं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। लेट v इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। एक सेट आपको दिया हुआ है वॉवेल्स का, और उसके अंदर फिर नीचे आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसके अंदर आपको एप्रोप्रिएट सिंबल यूज करना है। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। आपको बताना है कि ए एलिमेंट है वॉवेल का या नहीं, तो इसमें क्या आएगा, एलिमेंट आएगा या नॉट एलिमेंट आएगा, बस आपको ये बताना है। तो ए इसका है मेंबर, तो हम इसके अंदर लगा देंगे इज एलिमेंट ऑफ। बस ये एलिमेंट ऑफ और इज नॉट एलिमेंट ऑफ आपको लगाना है इसमें पूरे क्वेश्चन में। ये आसान है, बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लिएगा। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें भी आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। सेट की टाइप के बारे में पूछ रहे हैं और आपसे नंबर 1, जैसे ए का नंबर 1 दिया हुआ है, एक सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 इक्वल्स टू 3 2 1, एक और सेट दिया हुआ है। तो हमने बात की थी कि सेट के मेंबर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर मेंबर सेम है तो वो दोनों सेट इक्वल कहलाएंगे। तो नंबर 1 सही इसमें दिया हुआ है, ये इक्वल सेट है, ये ट्रू है। 1 2 3 इज इक्वल्स टू 3 2 1 सेट्स में ये दोनों सेट इक्वल हैं। इक्वल सेट्स होते हैं जिनके मेंबर्स बिल्कुल सेम होते हैं, तो ये ट्रू है पहला स्टेटमेंट। अब बी में दिया इसका ए का 2 दिया हुआ है, स्मॉल एबीसी इक्वल्स टू कैपिटल एबीसी। ठीक है, अब ये कैपिटल एबीसी जो है वो
स्मॉल एबीसी के बराबर नहीं है सेट्स में, ये मेंबर डिफरेंट है, तो ये इक्वल टू नहीं आ सकता इसमें। इक्विवेलेंट आ सकता है क्योंकि दोनों के मेंबर 3 हैं, तो उसमें इक्विवेलेंट आ सकता है, लेकिन वो इक्वल नहीं हो सकता। तो नंबर 2 जो दिया हुआ है आपको, ये दोनों सेट्स बराबर नहीं है क्योंकि ये स्मॉल एबीसीडी है, वो कैप्स में दिया हुआ, तो ऑब्जेक्ट्स इसके डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेम होना लाजमी है, इक्वल होने के लिए ऑब्जेक्ट्स का सेम होना लाजमी है। ये इक्विवेलेंट हो सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, आगे भी दिया हुआ इसमें ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में मजीद आपको सवाल दिए हुए हैं, आसान है बिल्कुल, वो आप कर सकते हो इजीली, और बुक के एंड में आंसर भी दिए हुए हैं। इसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी और कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने सॉल्व कर भी दिया है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने यहाँ कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच ऑफ द गिवन कलेक्शन आर सेट्स। अब नीचे कुछ आपको सेट्स की कलेक्शन या कुछ एग्जाम्पल, कुछ कलेक्शन आपको दी हुई हैं जिनके बारे में आपको बताना है कि वो सेट के रूल्स पे पूरा उतरती है या नहीं उतरती। जो उतरती है उसको आपने कह देना है यस, और जो नहीं उतरती उसको आपने कह देना है नो। ठीक है। नंबर 1 दिया हुआ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स लेस देन 30। कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, एक तो ये कि आइटम्स, एक तो ये कलेक्शन है, दूसरा ये कि ये आइटम्स जो है वेल डिफाइंड है। होल नंबर्स आपको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। और लेस देन 30 इन्होंने आपको एक और भी कंडीशन फिक्स दे दी कि ये फिनाइट सेट है, इसके मेंबर्स काउंटेबल हैं, राइट। तो ये बिल्कुल जी सेट है, नंबर 1 आपका सेट है, यस। कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक, यस, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये, आपको पता है 7 ही होते हैं डेज इन अ वीक, और 8वां कोई नहीं होता, और इजीली आप इसको बता सकते हो, तो यस ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ 5 गुड क्रिकेटर्स इन पाकिस्तान, ये सेट नहीं है। 5 गुड क्रिकेटर्स हर किसी की चॉइस के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। मेरे 5 गुड क्रिकेटर्स कुछ और होंगे, आपके कुछ और हो सकते हैं, किसी और के कुछ और हो सकते हैं, राइट। तो ये सेट नहीं है, नो। कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स इन योर लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी में तमाम इंटरेस्टिंग बुक्स की कलेक्शन, ये भी सबका वेरी करेगा, हर किसी का डिफरेंट होगा, सबकी पसंद लाइक डिसलाइक अलग अलग होती है, तो ये भी सेट नहीं है, नो। ओके, नंबर 5 दिया हुआ है आपको कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स इन योर लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी में मौजूद तमाम बुक्स की कलेक्शन, ठीक है। ये लिमिटेड है, ये आप बनाओ या आपके स्कूल से कोई भी बनाएगा तो इसका एक ही जैसी कलेक्शन बनेगी, सबकी वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये सेट है। नंबर 5 यस। कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पीपल ऑफ कराची, कराची के तमाम अमीर लोगों की लिस्ट, ये सेट में नहीं आएगा क्योंकि ये लिस्ट चेंज होती रहती है, अमीर गरीब, और लिस्ट में नए लोग आते रहेंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। आप कभी भी क्लियरली नहीं बता सकते कि कौन इस लिस्ट में आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है, तो ये सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट टर्न टू पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्शन मेथड। बहुत आसान है, कुछ आपको सेट्स दिए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखना है उनको, और इनके आंसर आखिर में दिए हुए भी हैं। खुद कीजिएगा, पहले आंसर मत देखिएगा, पहले गलत करें चाहे सही करें, आप खुद ही ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। और आपको रफ कॉपी में करना है, पहले जब सही हो जाए, आंसर मैच कर जाए, तो फिर उसको आपने फेयर करना है, और फिर फेयर कॉपी में काम कंप्लीट करके आपने मुझे सबमिट करवाना है। तो आपको एक सेट दिया हुआ है, नंबर 1 आपने उसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखना है, इन्होंने दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर मेथड में दिया हुआ है। एक हम सॉल्व कर लेते हैं इसका। अब आपको ये बताना है कि ये डिस्क्रिप्शन मेथड में अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये है क्या। ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। 1 से स्टार्ट होकर ये कहां तक जा रहे हैं, 5 तक। तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, सबके सब नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में कैसे कहोगे, ऑल नेचुरल नंबर्स, और कहां तक है, 5 तक। आप कहेंगे लेस देन 6, ठीक है, लेस देन 6। इसको लिखेंगे हम ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ऐसे इसके बाकी भी सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब कुछ सेट्स आपको दिए हुए हैं जो कि रूल मेथड में दिए हुए हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, और उन्हें आपने रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना है आपने।
आसान है मेरे ख्याल से, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं लग रहा मुझे। ए दिया हुआ है आपको, ए इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, और एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है। अच्छा, लेस देन इक्वल टू मैं आपको बता देता हूं, लेस देन 10 इसका मतलब है कहां तक, 9 तक जाएंगे आप, यानी 9 10 से छोटा होता है, लेकिन अगर हम 10 लेंगे तो वो 10 के बराबर हो जाएगा, 10 से छोटा नहीं। लेस देन का मतलब होता है कि जो नंबर दिया है वो उससे पहले पहले या उससे छोटा, जो छोटा है वहां तक जाना है। अगर इसको कह देते हैं ना, नीचे एक और साइन आ जाता है ये वाला, ये कहलाता है लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, जो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। अब 10 भी उसमें शामिल हो जाएगा, राइट। अब उसमें क्या शामिल हो जाएगा, 10 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर सिर्फ लिखते हैं लेस देन 9 तो ये कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं लेस देन इक्वल्स टू 9 तो उसमें 9 भी आ जाएगा कलेक्शन में, राइट। तो इसका सिंबल का ये मतलब होता है। ए में आपको दिया हुआ है x इज एलिमेंट ऑफ n, यानी सारे नेचुरल नंबर आपको लेने हैं, और x लेस देन इक्वल्स टू 10, जो x जो है वो छोटा है या बराबर है 10 के, तो आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर्स का सेट बना देना है ए में। ऐसे ही आगे भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स आसान है काफी, आप इजीली बना सकते हो। अगर कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। नंबर 7, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ सेट्स आपको नीचे दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भी दिए हुए हैं और टेबुलर फॉर्म में भी दिए हुए हैं, और आपको उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे इसमें नंबर 1 आपको दिया हुआ है सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 15, सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 15 कैसे लिखेंगे, एक मैं आपको करवा देता हूं। होल नंबर्स को हम W से जाहिर करते हैं, और होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, सॉरी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना, तो x कॉलन हमेशा ऐसे लिख देते हैं पहले कि भाई x की डेफिनेशन आगे आ रही है। डेफिनेशन क्या है x की, कि x इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स, W x इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स एंड x इज लेस देन 16, अप टू 15 करना है ना आपको। तो ये ऐसे आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि x इज एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स, यानी x के एलिमेंट जो है सारे वो होल नंबर्स हैं, कहां तक हैं, 16 से छोटे छोटे यानी 15 तक। ऐसे ही बाकी के भी इसमें दिए हुए हैं, वो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो इजीली, आप कर लीजिएगा इसको। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिएगा, 9 आसान है और ये आप कर सकते हो इजीली। 8 और 10 थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, उसको अभी नहीं करें, हम बाद में अगर टाइम मिला तो हम कर लेंगे। और एक और एक्सरसाइज आपको दी हुई इस तरह से, ये एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 8 और 10 आपको इसमें से नहीं करना, राइट। और एक और पेज नंबर 14 पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है लास्ट में चैप्टर के, एक्सरसाइज 1.2, उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, बस इजी है, आप कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बस आपको एम्प्टी, फिनाइट और इनफिनाइट सेट बताने हैं, हम कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं, यू शुड बी एबल टू डू दिस इजीली। बस आपको सेट्स का बताने के कौन सा सेट क्या है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बस कार्डिनल नंबर बताना है कि सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, ये भी हम आपको करवा चुके हैं, बहुत ईजी है, या आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में से आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है, बस दैट्स इट। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपकी एक्सरसाइज यहाँ तक खत्म हो जाएगी। और ये सब काम करने के बाद, नीट एंड क्लीन करने के बाद अपनी फेयर कॉपी में आप ये मुझे सबमिट करवाएंगे चेक करने के लिए। चलिए इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।